नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और अपकमिंग आईपीओ की, जिसका नाम है एक्सिगो और ये वेल नोन कंपनी है। एक्सिगो बेसिकली जो है ट्रैवलिंग में, होटल बुकिंग में काम करती है। यानी कि आपको अगर एयर टिकट बुक कराना है या बस बुक कराना है या ट्रेन बुक कराना है तो उसके सारे टिकटिंग का ये काम करती है। यानी ट्रैवल से A to Z करती है। मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो इसको ट्रेन्स की लाइव लोकेशन चेक करने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि ट्रेन की लाइव स्टेटस कैसे चेक करें, तो एक्सिगो की प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कब आ रही है, कितनी लेट है, डिले है ट्रेन। तो अगर आपने भी कभी चेक किया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से एक्सिगो के आईपीओ की डिटेल जानेंगे, डेट्स जानेंगे, लॉट साइज जानेंगे और फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की जीएमपी मार्केट में डिमांड बढ़ी है या घट रही है, इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये सब जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक्सिगो के आईपीओ की, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर एक्सिगो की बात करें तो ये जो कंपनी है ला ट्रेवलेंस टेक्नोलॉजी के लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि फाउंडेड हुई थी 2006 में। अगर हम बात करें कि कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, तो कंपनी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। बेसिकली ये इनेबल्स करती है ट्रैवल टू बुक ट्रेन हो गया या फ्लाइट्स हो गया या बस टिकट्स बुकिंग का काम हो गया या होटल्स बुकिंग का काम हो गया बाया द OTA प्लेटफॉर्म। तो उसका OTA प्लेटफॉर्म है, उसके अंडर पे ये करती है। और जो OTA प्लेटफॉर्म का ब्रांड नेम है उसका नाम ही एक्सिगो है। तो एक्सिगो बहुत ही वेल नोन नाम है और IRCTC के साथ भी ये टाई अप करके काम करती है, अगर आपने देखा होगा तो। वहीं बात करें तो कंपनी की लिस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करें तो PNR स्टेटस का चेक करना, कंफर्मेशन स्टेटस जो PNR का होता है वो करती है। ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी जो अलर्ट होते हैं वो सेंड करती है अपने कस्टमर को। ट्रेन का जो रनिंग स्टेटस होता है, लाइव स्टेटस, वो अपडेट करती है, या फिर डिले है ट्रेन या नहीं है वो सब बताती है। अल्टरनेटिव रूट बताती है। अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग जो होती है, फ्लाइट्स के स्टेटस की अपडेट करना है या फिर आप करें ऑटोमेटिक वेब चेक इन करना है, बस रनिंग स्टेटस है, उसका प्राइस है या अवेलेबिलिटी अलर्ट्स है या डील्स और डिस्काउंट्स हैं या डेस्टिनेशन कॉन्टेंट। उसके अलावा पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देती है आपको। इंस्टा फेयर अलर्ट भी आपको प्रोवाइड कराती है और फॉर फ्लाइट्स के लिए। और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी भी ये काम करती है। तो AI बेस्ड जो है इसका ट्रैवल प्लानिंग होता है, सर्विसेज एंड ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो इस हिसाब से कंपनी जो है फुल टू जो है वो अपने कस्टमर को फुल्ली सपोर्ट भी करती है, यानी फुल्ली सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, अगर हम एक्सिगो की बात करें तो। उसके बाद हम बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, वो क्या होने वाली हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो जो ये आईपीओ आपको देखने को मिलेगा वो 10 जून 2024 से लेके 12 जून 2024 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, यानी 3 डेज़ के लिए ओपन होगा। फेस वैल्यू जो है वो ₹1 पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो 88 रुपीज़ से 93 रुपीज़ के बीच में रखा गया है पर शेयर। लॉट साइज आपको 161 शेयर मिलेंगे एक लॉट में। टोटल इशू साइज की बात करें तो 740 करोड़ का इशू साइज है, यानी बहुत बड़ा नहीं है। 740 करोड़ में अगर फ्रेश इशू की बात करें तो सिर्फ 120 करोड़ का है। यानी कि मान के चलिए कि जो ऑफर फॉर सेल्स का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है अपने इन्वेस्टर पे, जहाँ 620 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है और सिर्फ 120 करोड़ ही फ्रेश इशू है। तो ये थोड़ा सा इंपैक्ट डालता है, इन्वेस्टर को देखते हैं। उसके अलावा अगर ये लिस्टिंग देखेंगे तो आप NSE BSE दोनों पे होगी, क्योंकि ये मेन बोर्ड मेन लाइन का आईपीओ है, तो दोनों पे लिस्ट होगा। आईपीओ की अगर हम इशू साइज, इसके साइज़ की बात करें, लॉट साइज़ की, तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट आपको मिलेगा 161 शेयर, जिसमें मिलेंगे 14,973 रुपये पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 2,093 शेयर मिलेंगे, 1,94,000 रुपये पे करना है। स्मॉल HNI मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2254 शेयर मिलेंगे, 2,09,000 पे करना है। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10,626 शेयर मिलेंगे, 9,88,000 रुपये पे करना होता है। वहीं अगर बिग HNI कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम आपको 67 लॉट करने होंगे अप्लाई और 10,787 शेयर मिलेंगे और 10,03,191 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसमें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट की। तो रिजर्वेशन कोटे में जो दिया गया है, QIB को काफ़ी बड़ा पोर्शन कंपनी ने ऑफर किया है, मतलब 75% पोर्शन जो है QIB के लिए रखा गया है। रिटेल कैटेगरी को सिर्फ 10% दिया गया ऑफर और HNI कैटेगरी के लिए 15%। तो HNI के लिए मोर एवर 15% ही रहता है मोस्टली आईपीओ में, लेकिन रिटेल के लिए जो 35% है वो यहाँ घट के 10% ही सिर्फ रखा गया है। तो यानी कि चांसेस अभी और भी टफ होने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर ले, फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रॉग है। प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं। एसिड रेवेन्यू पीस की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक क्वार्टर जो कंपनी ने अपडेट किया हुआ है 31 दिसंबर 2023 तक का। उसके अलावा 3 साल की बात करेंगे, लास्ट 3 ईयर में कंपनी कहाँ थी, यानी कि 21, 22 और 23, 3 साल का देखेंगे। सबसे पहले क्वार्टर का ये देख लेते हैं जो कंपनी ने अभी ईयर एंड पे दिखाया 31 दिसंबर 2023 तक का अपडेट किया है। उसके हिसाब से एसेट जो है कंपनी पे 678 करोड़ के आज की डेट में एसेट है। रेवेन्यू पीस की बात करें तो 497 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65 करोड़ रुपए है। नेटवर्थ कंपनी की 437 करोड़ है। रिजर्व कंपनी के पास अभी 399 करोड़ पड़े हैं और 43 करोड़ रुपए का डेप्थ कंपनी के ऊपर है, यानी कि कर्जा कंपनी पे सिर्फ 43 करोड़ का है। वहीं अगर एसेट की 3 साल में बात करें तो 2021 में कंपनी पे 185 करोड़ के एसेट थे, जो 2023 तक बढ़ के 585 करोड़ और
31 दिसंबर 2023 तक 678 करोड़ के हो गए हैं। यानी कि 185 से 678 की जर्नी सिर्फ 3 साल में कंपनी ने करी है। काफ़ी अच्छा ग्रो करा है कंपनी ने एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 138 करोड़ कंपनी का 21 में था, 22 में बढ़ के 384 हुआ और 23 में बढ़ के 517 करोड़ हो गया। यानी यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंपअप लिया है, स्पेशली 21 से 22 के बीच में, जहाँ 138 से सीधे 384 करोड़ के लगभग जंप किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पीस में अगर आप बोल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 7 करोड़ के लगभग 7.5 करोड़ था 21 में, 22 में काफ़ी घट गया और माइनस में 21 करोड़ के लगभग प्रॉफिट चला गया, आप देख रहे होंगे। लेकिन फिर से कंपनी ने 23 में रिकवर करके 23 करोड़ के लगभग लेकर आ गई और अभी जो है 65 करोड़ के लगभग दिख रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा कंपनी ने जिगजैग किया है और मुझे लगता है कि कोविड के ड्यूरेशन में शायद ये रहा होगा जिस समय की कंपनी को काफ़ी लॉसेज हुए, यानी टिकट बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग काफ़ी कम रहे। तो ड्यू टू कोविड की वजह से मुझे लगता है 21 करोड़ के लगभग का लॉस था, लेकिन कंपनी ने वो रिकवर कर दिया और आज के दिन में 65 करोड़ पे आ गई। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो 29 करोड़ के लगभग है 21 में, 22 में बढ़ के भी 342 करोड़, यानी यहाँ काफ़ी अच्छा जंप अप किया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 29 करोड़ से 342 करोड़ का जंप, उसके बाद 373 करोड़ और अभी 437। तो अभी पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छा जंप नहीं करा है, पर अगर 3 साल के पैरामीटर में देखें तो सुपर ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, जहाँ 29 करोड़ से 373 करोड़ पे कंपनी पहुँच गई। रिजर्व की अगर बात करें तो रिजर्व भी कंपनी में काफ़ी अच्छे सरप्लस बचे हुए हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो माइनस 212 करोड़ में कंपनी थी 21 में, यानी कि माइनस था उस पर 212 करोड़, जो कि बढ़ के प्लस में कंपनी 2022 में आ गई है 303 करोड़ पॉजिटिव में और 334 करोड़ 23 में आ गई है और दिसंबर 2023 तक 399 करोड़ के लगभग कंपनी के पास सरप्लस अवेलेबल है। यानी एक्सेलेंट ग्रोथ कंपनी ने दी है माइनस से पॉजिटिव में आके। वहीं अगर कर्जे की बात कर लें कंपनी पे लास्ट 3 ईयर्स का कर्जा कितना था, तो आप देखेंगे 2021 में कंपनी पे कर्जा था 1494 का, यानी 14 करोड़ 94 लाख रुपए, घट के 2 करोड़ 73 लाख करा कंपनी ने और फिर 54 लाख रुपए के लगभग लेकर आ गई 2023 में और आज की डेट में 43 करोड़ के लगभग फिर से है। लेकिन काफ़ी अच्छा कहेंगे हम इस कर्जे को, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया और अपने कर्जे को 54 लाख पे ले आई 14 करोड़ से। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कंपनी के पास रिच जो है, कंपनी कैश रिच है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि किसी कंपनी के पास अगर रिजर्व जो है उसके एसेट से उसके डेप्थ से ज़्यादा हो तो इसका मतलब वो कैश रिच है। यहाँ देख रहे हैं आप कंपनी पे रिजर्व जो है 399-400 करोड़ के हैं और बोरिंग जो कंपनी पे डेप्थ है वो सिर्फ 43 करोड़ का है। जब चाहे तब कंपनी अपने डेप्थ को रिड्यूस कर सकती है या ख़त्म भी कर सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी जो है काफ़ी कैश रिच है, कंपनी पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हम फाइनेंशियली देखें तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। फंडामेंटली कंपनी की अगर बात करें तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो है आज की डेट में 3603 करोड़ के लगभग पहुँच चुका है। ये 31 दिसंबर 2023 तक की अगर हम बात करें तो वहीं R1W यानी रिटर्न ऑफ नेट वर्थ की बात करें तो 15% है, यानी कि गुड कह सकते हैं आप। 13% से ऊपर होता है तो गुड कैटेगरी में आता है। EPS की बात करें तो 0.62 है और पोस्ट IPO जो है 2.26 होगा। PE की बात करें तो 148.87 है और पोस्ट IPO के बाद 41 हो जाएगा। पोस्ट IPO काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, लेकिन प्री IPO अगर हम देखें तो जो है काफ़ी हाई लेवल पे दिखाया जा रहा है। तो मतलब पोस्ट IPO तो काफ़ी अच्छा, पर PE जो है कंपटीटर जो इसके है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कंपटीटर का जो PE है वो इस समय 60 से 70 या 80 के बीच में चल रहा है और इसका जो PE है वो 148 है। तो अपने कंपटीटर के PE से काफ़ी महंगा बेस शेयर दे रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि वैल्यूएशन काफ़ी महंगी मांग रहे हैं, कंपनी और सस्ती वैल्यूएशन पे आ सकती थी ताकि कि इन्वेस्टर अपना पैसा अच्छा बना पाए। तो वहीं लिस्टिंग गेन जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि 50, 60 या 70% या 100% के लगभग लिस्टिंग गेन होने के कोई चांसेस बन रहे हैं, बिकॉज वैल्यूएशन काफ़ी हाई लेवल पर मांगा गया है। ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ पैरामीटर में कंपनी ने रिकवरी करी है और अभी स्ट्रॉन्ग बनने जा रही है। कंपनी का फ्यूचर भी हमेशा रहेगा, अगर आप देखें तो इस टाइप की कंपनी हमेशा रहेगी। यानी कि लोग जो है ट्रेन से ट्रैवल करना या फ्लाइट से ट्रैवल करना, फ्लाइट टिकट बुकिंग करना, होटल टिकट बुकिंग करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पर थोड़ा सा वीक जो है इसका फंडामेंटली कंपनी थोड़ी सी वीक है, यहाँ कंपनी को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। PE रेशो काफ़ी हाई है जिसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बाकी ऑफर फॉर सेल का पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर को थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है यहाँ कि जो है ऑफर फॉर सेल, यानी कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी निकाल के जा रहे हैं। अगर ये फ्रेश इशू में ज़्यादा होता तो शायद मे बी और अट्रैक्टिव बनता ये IPO। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की अगर हम बात करें तो कंपनी क्यों इसको लेकर आई है, तो उसमें देखेंगे पार्ट फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, उसके लिए लाई है। उसके अलावा दूसरा देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में कंपनी को इन्वेस्ट करना है, उसके लिए कंपनी लाई है। और तीसरा है फंडिंग जो है कंपनी को ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाई जो है एक्वायरेशन कंपनी को करना है, नहीं एक्वायर करना है कंपनी को, स्ट्रेटेजी बनाना है अपना। और
जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी को चाहिए। तो कुल मिला के कंपनी जो है इस पैसे को अपनी ग्रोथ पे खर्च करने ही वाली है, यानी कि ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट होता है जहां कंपनी अपने ग्रोथ के लिए सारा जो है पैसा खर्च करने वाली है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, तो ग्रे मार्केट में खासा डिमांड बनी हुई है, यानी कि जब से आईपीओ आया उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आईपीओ का जो डिमांड है, प्राइस बैंड अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो 93 रुपीज़ पे लगभग प्राइस रखा गया कंपनी का। वहीं जीएमपी 23 रुपीज़ के लगभग आज की डेट में ट्रेड कर रही है, यानी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रही है। 23 रुपीज़ तकरीबन 25% का लिस्टिंग गेन दिखा रही है, यानी 116 रुपये पे लिस्टिंग एस्टिमेटेड बता रही है। फायर रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 बनी हुई है। 740 करोड़ का आईपीओ का इशू साइज है। एक लॉट में आपको 161 शेयर मिलने वाले हैं। 10 तारीख को ओपन होने वाला है, 12 जून को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको जो है 13 जून को पता लगेंगे और लिस्टिंग जो है इसकी आपको होते हुए दिखाई देगी। तो अगर लिस्टिंग गेन की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लॉट में हमें कितना लिस्टिंग गेन बन रहा है, यानी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट की अगर हम बात करें तो एक लॉट में हमें जो लिस्टिंग गेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो सिर्फ आज की डेट में अगर हम बात करें, क्योंकि जीएमपी जो है अप डाउन ट्रेंड में रहती है, तो 3703 रुपये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 3500 रुपये हमें बन रहे हैं प्रॉफिट के इस एक लॉट पे, क्योंकि 23 रुपये के लगभग जीएमपी चल रहा है और 161 शेयर का लॉट है, तो 23 इंटू 161 बराबर 3703 रुपये लगभग 35,500-36,000 रुपये के लगभग बन रहे हैं, यानी कि 25% के लगभग सीधा सीधा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो 20 से 30% के बीच में सेफर साइड रहता है, तो अभी तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग काफ़ी अच्छा है, पर मे बी ये इंक्रीज करे और मे बी ये डिक्रीज करे, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी का अगर फाइनेंशियल फंडामेंटल देखें आप तो सारे कुछ देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हमें ये लगता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो हमें सोच विचार के अप्लाई करना है, नहीं करना, हमें अपना डिसीजन खुद बनाना है। एक बात मैं फिर भी याद दिला दूँ आपको कि जो है हाई रिस्क कैटेगरी में रहता है, बिकॉज मार्केट अभी बहुत ही अप डाउन कर रहा है, तो इस समय जीएमपी पे फुल्ली भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी 20-30% का सेफर साइड लेके हम चलते हैं, उससे नीचे होता है तो अवॉइड ही करते हैं। तो अभी देखेंगे हम दोस्तों, यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाएं और अप्लाई कर लीजिए। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस से बनाया है, जहां हमने कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल आपको दिखाया है। आपको खुद एनालिसिस करना है, खुद अपना रिस्क एनालाइज करना है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, या आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या फिर लिस्टिंग गेन के लिए करना है। बट हमने आपको एक प्रॉस्पेक्ट, एक ओवरव्यू बताया कि कंपनी कैसी है और कहाँ पे है, और हमें इसमें हमारे लिए कितना रिस्क हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, पर डिसीजन जो है वो आखिरी में आप ही का होगा कि आपको अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो दोस्तों बस ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों के साथ, और ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।